और यदि मां सही है, यदि स्त्री पर्याय में कोई बिटिया सही है, तो एक कुल नहीं, वह 2 कुल की नाक को ऊपर करने वाली होती है और घर का संचालन श्रेष्ठता से करने वाली हो सकती है। लेकिन जितना भार, मुकेश भैया, जितना भार पुरुष वर्ग नहीं लेता ना, उससे कई ज़्यादा भार लेकर ये माँ चलती है। क्या ये सत्य नहीं है? छोटी छोटी सी बातों में हम अपने आप को इतना व्यथित कर लेते हैं कि जीवन में केवल समस्याओं के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कैसी कैसी जो विपरीतताएं मैंने ग्रहण कर रखी हैं, कोई बताए तो उसको सुनना भी नहीं है। अच्छा, आप हमारी सुनते हो ना? सुनते तो हो। बिटिया के जैसे ही किस्सा है। अरे महाराज जी, नहीं जानता हम समझा देंगे, लेकिन दूसरा अवगुण तो सुन लो, वो किसी की मानता नहीं है। बस यही तो विसंवाद की जड़ है। हम सही दोनों जानते हैं कौन सही कौन गलत, लेकिन एक दूसरे की मानते कोई नहीं है। इसलिए तो घर में विवाद होते हैं, विसंवाद होते हैं, समाज में विसंवाद होते हैं और राष्ट्र में विसंवाद होते हैं। मैं ही सही, अखिलेश कौन सही कौन गलत? अरे कौन सही कौन गलत? एक छोटा सा बच्चा था, बंदर मत भूल जाना, बंदर से मिलेंगे अपन। वहीं बंदर से ही चालू हुआ है कि वह भार मेरे जीवन में कितना है। अब हमारी दृष्टि बदलते ही माँ, हमारी सृष्टि कैसे बदलती है, आपके घरों के विसंवाद कैसे कम होते हैं, ये आज समझ लीजिए। एक छोटा सा बालक था, स्कूल में बैठा हुआ था और ABCD सिखाई जा रही थी। C फॉर कैट, D फॉर डॉग। C फॉर कैट, देखो बच्चों, ये C फॉर कैट, ये बिल्ली है। देखो एक सफेद बिल्ली है। कैसी बिल्ली है? सफेद बिल्ली है। D फॉर डॉग, ये डॉग काला डॉग है। समझ में आ गया? और अमन पीछे एक बालक बैठा था, उससे पूछा, अमन बेटा समझ में आ गया? हाँ मैडम समझ में आ गया। बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, सही बोला। बेटा बिल्ली किस रंग की है? काले रंग की। डॉग किस रंग का है? सफेद रंग का। बेटा अच्छे से देखो, आपको याद है? भूल गए? आप इतना भार लेके चलते हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रंग बताया था आपको याद नहीं है। सत्यन भैया, अब स्थिति ऐसी है, मनोविज्ञान भी ये कह रहा है, अब आपकी स्थिति ऐसी है, यदि आप लोगों से अपने बच्चे का नाम पूछा जाए ना, तो एक बार तो सोचता है कि मेरे बच्चे का नाम यही है ना। और अगर किसी पिता से उस बच्चे का कौन सी क्लास में है, समझ रहे हो आपके जीवन में कितना भार है? अपने बच्चे का नाम याद नहीं है तुम्हें? इसलिए मैंने जब कक्षा में पढ़ाया था, उन मैडम ने कहा था C फॉर कैट जो सफेद है, D फॉर डॉग जो काला है। जब बच्चे से पूछा तो कह रहा है बिल्ली काली है और कुत्ता सफेद है। बेटा अच्छे से देख। अच्छा ये देखो, बाल कैसे हैं? मैडम काले। बेटा चौक कैसी है? सफेद। अब देखो बिल्ली कैसी है? मैडम काली। अब ये क्या हो गया? अब तो मैडम अपना सिर धुनने को तैयार हो गई कि ये बच्चा जान तो रहा है फिर भी गलत बोल रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा, मैं अमन सही से देखो बेटा, बिल्ली काली है कि सफेद? मैडम काली। चौक? मैडम सफेद। अब तो मैडम से रहा नहीं गया, अब तो मैडम से रहा नहीं गया। ज्ञानियों, कौन गलत है कौन सही है? कौन गलत है मां? बालक गलत है ना?
बालक गलत है ना कि मैडम गलत है? अरे आप तो पढ़े लिखे हो, सी फॉर कैट भी जानते, डी फॉर डॉग भी जानते, और सफेद चौक होती है और स्पष्ट रूप से बिल्ली का जो चित्र है वह सफेद है। गलत कौन है? अरे बताइए ना, गलत कौन है? बालक है ना? अखिलेश गलत कौन है? बालक है ना? अखिलेश वो बालक को जब डांट पड़ने लगी, आप जैसे डांट देते हो कई बार बच्चों की नहीं सुनते हो, उसको मैडम ने डांटा कि बेटा देख, फिर से देख, जैसी चौक है वैसे ही तो बिल्ली है। नहीं मैडम, बिल्ली तो काली है और कुत्ता तो सफेद है। बेटा फिर से देख ले। मैडम मैं सही कह रहा हूं, आप यहां से आके देखिए, आप यहां से आकर देखिए। और जैसे ही वहां पहुंचे, वह बालक खिड़की के पास बैठा था और सामने एक कुत्ता जो सफेद कलर का था और बिल्ली काले कलर की थी। वह तो सही बोल रहा था, गलत कोई नहीं था। आप अपेक्षा नहीं जान रहे थे, उसकी जगह पे आके देखो, तुम्हारे विसंवाद समाप्त हो जाएंगे। ये गलत है, वो गलत है, ये आक्षेप लगाते हैं, उस पर आक्षेप लगाते हैं। उस परिस्थिति में खड़े होकर देखिए उसके जीवन की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आप अड़ जाते हैं, वहीं से काम और विसंवाद प्रारंभ हो जाते हैं। यह जैन दर्शन की वह विद्या अगर समझ में आ गई, इस स्यादवाद की विद्या, मेरा कथन किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से करना चाहिए, जब जिस अपेक्षा से कथन किया जाए उसको वहीं लेकर और छोड़ देना चाहिए, अपने आप भार कम हो जाएंगे। तुम हो कि सबके मुर्दे अपने अंदर गड़ा के रख लेते हो। माँ, मैंने देखो आपके आज सुबह ही मंदिर के सामने एक मरा चूहा देखा। आपके घरों में भी मरता है। वो मरा चूहा भी कुछ कह रहा था, हर चीज कहती है। मैंने कहा ना, आप जो नहीं देख पाते वो हम लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। भार इतना है, भार इतना है आपके चेहरे पर कि जहां चलते हो वहां कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन आप सीख नहीं पाते हो। और निर्ग्रंथ गुरु निस्भार होते हैं, निष्परिग्रही इसलिए तो होते हैं जिससे कि सारी चिंताओं का भार उतार दिया जाए। इसलिए हर चीज उनको संदेश देती है, वस्तु व्यवस्था को बताने वाली होती है। चूहा, मां, मरा हुआ चूहा घर में मर गया है, मारा नहीं गया, ध्यान रखना। धार्मिक लोग हैं, कभी चूहे की गोली मत रख देना, पिंजरा मत रख देना, और अगर रख रहे हो तो तैयार रहना। जैसे वे छोटे से बालक को वह जहर की गोली खाकर वह मर गया है, ऐसे ही यदि उस कर्म का उदय आए और तुम्हारे बालकों की मौत हो जाए, तो फिर किसी को दोष मत देना कि उस बालक का क्या दोष था, तुमने ही तो उस छोटे से चूहे के माँ को उस गोली के द्वारा मार दिया था। तो वह बच्चे जो उसके थे, पहला वह चूहा मरा, उसके बाद वे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते करते मरण को प्राप्त हो गए। ये रोडों पर चूहे मिलते हैं ना, यानी ये रोडों पर चूहे सब अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम उसकी माँ को बच्चों से अलग कर देते हैं, पिंजरा रख के बाहर छोड़ देते हैं, वह मरण को प्राप्त हो जाता है। इन सब कर्मों का फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, तैयार रहिए। आप तो कुछ नहीं करते ना, आपके साथ समस्या क्या है पता है? आप लोग इतने सीधे लोग हो। हंस रहे हो आप? मैंने कहा आप लोग इतने सीधे लोग हो और आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे पकड़ में आ जाता है जीभ चेहरे से। हमने जैसे ही आपको सीधा कहा, और अगर आपको कोई टेढ़ा बोले तो बता देते हो हम कैसे हैं। मैंने सीधा कहा, आप मुस्कुरा रहे थे। देखो, काने से काना मत कहियो,
वो जाएगा रूट। धीरे धीरे पूछ लियो कैसे गई है फूट। तो हमने भी तो यही पूछा, आप सब सीधे हैं ना, आप सब टेढ़े हो। अगर टेढ़ा बोल दिया ना किसी को प्रवीण भैया, तो अपनी टेढ़ापन बिल्कुल दिखा के छोड़ेगा कि हाँ तूने मुझे टेढ़ा बोलना, अब देख मैं दिखाता हूं, तो मैं यही तो बोल रहा हूं। आपने दिखा भी दिया, और सीधा है बेचारा। तो मैंने कहा आप लोग सब सीधे हो ना, आप बताओ सीधे होना चाहते हो? सत्येंद्र भैया, सांप से कितना ही कहो सीधे होके चल, सीधे होके चल, सीधे होके चल, लेकिन चलेगा कैसे? आप लोग तो नहीं हो ना। अरे बता दिया करो, मैं कह रहा हूं ना, हर चीज कुछ देती है संदेश। सांप से कितने ही सिखाओ, कितने ही पढ़ाओ, लेकिन चलेगा तो कैसा? टेढ़ा ही चलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में कितने ही धर्म सीख लें, जब हमारी गति होती है तो सांप जैसी ही होती है। लेकिन ध्यान रखना, बंदर ने सिखाया था, भले ही बंदर ने सिखाया था, सांप को एक दिन सिखाया बंदर ने कि टेढ़ा मत चला कर, टेढ़े चलने से क्या मिलता है। तो सांप ने भी तो बंदर को सिखा दिया था, ज्यादा मत उचका कर। दोनों को सिखाया, लेकिन किसी ने नहीं माना। हर चीज में उचकना और हर चीज में टेढ़ापन दिखाना। अब देखना, एक दिन जंगल में आग लग गई, और जिसने इन दोनों के विसंवाद को सुना था, वहां पर बैठा हुआ देख रहा था। जब प्राण चले गए ना, तो जो तिरछे थे वे भी सीधे राख बने पड़े थे, और जो बंदर उछल रहे थे वे भी राख बने पड़े थे। बस ऐसे ही हमारे साथ में, हम उछलते हैं, कूदते हैं, टेढ़ापन छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब जाना पड़ता है ना टेढ़ापन काम आता है, ना उछलना कूदना काम आता है। वहां तो सबका एक जैसा हश्र हो जाता है। मां, वो चूहा कुछ कह रहा था। वो चूहा क्या कह रहा था? चूहा ये कह रहा था, घर में चूहा अगर मरण को प्राप्त हो जाए तो ऐसा करना, एक अगरबत्ती लगा लेना। अरे चूहा बदबूदार होता है, तो चूहे के मरण पर अच्छी रूम फ्रेशनर, अब तो रूम फ्रेशनर अगरबत्ती नहीं लगाते, रूम फ्रेशनर लटका लेना, चलेगा ना। अरे खुशबू आएगी किसकी? अच्छी गहरी वाली खुशबू, और बड़ी अगरबत्ती और बड़ी मोमबत्ती लगाते जाना जिसमें से खुशबू आती है, लेकिन चूहा नहीं फेंकना, काम चल जाएगा ना। यानी समझो, चूहा पड़ा रहेगा तो कितने ही तुम अच्छा काम करते रहो, दुर्गंध तो मारेगा ही मारेगा। ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में विपरीतताओं का, विपरीत मान्यताओं का यह चूहा मरा पड़ा है, उसको फेंकना नहीं चाहते और धर्म की क्रियाएं करते रहते हो। धर्म की अगरबत्ती, धार्मिक वेशभूषा, ऊपर से जैसे मल भरा हो। मां, आपके मटके में स्वर्ण का कलश लिए हुए हो, लेकिन अंदर क्या भरा है? मल, और सिर पर रखे हो। अच्छा लगेगा ना? अगर मल का स्पर्श भी हो जाए ना मुरारीलाल जी, जरा सा मल अगर कोई पड़ा हो और उस मल का स्पर्श आपके स्वर्ण कलश से हो जाए, तो जीव नाक बनाता है, नाक सिकोड़ता है। और पूरा का पूरा घट मल से भरा हो और ऊपर से पैक कर दिया गया हो, और फिर सिर पे रख के चल रहे हो। समझदार हो ना? ये जो है ना, ये घट, ये मस्तिष्क, ये कलश, इसमें भरा क्या है? निकाला कभी? मरा चूहा, राग द्वेष के चूहे निकाले और बोल देते हैं, गुरु आते हैं बेटा कि बेटा वासनाओं को छोड़ दो, गलत हो तुम ये भी जानते हो। कई बच्चों को समझाते हैं हम, जब वह किसी, आशु बाबा, ये बच्चे आजकल कितनी विपरीतताओं में जा रहे हैं, कहीं इधर उधर इनके चित्त लग जाते हैं, कुल, धर्म, समाज, परिवार की सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। तब इन्हें समझाते हैं कि भाई अपने ये विपरीतता को अपने चित्त से निकाल दो। वे भी जानते हैं हम सही नहीं हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। यह व्यक्तिक स्तर पर
जिनवाणी क्या काम करती है। सामाजिक स्तर पर हम बहुत समझाते हैं कि ये जो परिणाम हैं, जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के हैं, ये सब मरे चूहे हैं। आप निकाल दीजिए। कब तक दूसरों के मरे हुए मुर्दों को दफन करके रखे रहोगे? ताजमहल कितना ही अच्छा हो, ताजमहल कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब देखा जाएगा तो वह घूमने का स्थान तो नहीं हो सकता। घूमने का स्थान श्रद्धा का स्थान नहीं हो सकता। श्रद्धा का स्थान तो जिनालय ही हो सकता है, जो अंदर से जिनेंद्र भगवान विराजमान है और जहां पर बाहर से भी वैसी ही वर्गणाएं हैं जैसे अंदर की वर्गणाएं हैं। इसलिए लोग भले ही ताजमहल घूमने आते हों, लेकिन ताजमहल मरे हुए जीवों का स्थान हो सकता है। यानी ऐसे ही आपके चित्त में कितने तुमने मरे मुर्दे गड़ा के रखे हैं, कभी विचार किया? सामान्य रूप से आपके जीवन से संबंधित कहूं ना, तो किसी ने कुछ कह दिया ना, अरे जो बात निकल गई वह मुर्दा ही तो हो गई, फिर भी तुम संजो के रखे हो और कह रहे हो मैं इस चूहे को तो नहीं फेंकूंगा, मैं जिनवाणी का बहुत पाठ करूंगा। मुकेश भैया, अंदर के राग द्वेष के मरे चूहे और जिनवाणी से ऊपर से हो रहा है पाठ। बताओ, अगरबत्ती लगाए रहना और मरे चूहों को निकाल कर मत फेंकना। समझदार हैं? समझदार हैं? यानी अगर वास्तविकता में धर्म को समझना चाहते हो, उसके लिए स्थान ही नहीं देते हो। पता है कई बार ये होता है अखिलेश, यानी जीव इतना कषायों में आ जाता है, इतना कषायों में आ जाता है कि देव शास्त्र गुरु को छोड़ने तैयार हो जाता है, लेकिन अपने मरे गड़े चूहे को निकालने के लिए तैयार नहीं होता। माँ, आपके साथ भी यही होता है। आप अपनी कषायों को निकालने तैयार नहीं होते, अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ने तैयार नहीं होते। इसकी वजह से आपका परिवार छूट जाए, आपको कोई चिंता नहीं। आपका धर्म छूट जाए, कोई चिंता नहीं। समाज की मर्यादाएं भंग हो जाएं, कोई चिंता नहीं। धर्म की हंसी हो जाए, कोई चिंता नहीं। यह सारे मरे चूहे।